केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा पर घर का भेदी लंका ढाई का आरोप लगाया है। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरीश रावत भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केदारनाथ से लौटने के बाद हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी का एक गुट बीजेपी को ही हराने का इंतजाम कर रहा है और इस गुट में मंत्री भी शामिल हैं। हरदा की माने तो अगर बीजेपी उपचुनाव हार गई तो सीएम की कुर्सी पर बात आ सकती है और इसी का फायदा उठाने की तैयारी बीजेपी में चल रही है। वहाँ जो 5 दिन में मैं सूचनाएं इकट्ठा कर पाया और जो पहले से भी यहाँ लोगों में चर्चा है, भाजपा का एक ग्रुप शक्तिशाली जिसमें कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, वो वहाँ अपने साथियों से कह रहे हैं कि ये मौका है जिसमें सिद्धामी को पलटा जा सकता है, इसलिए हराओ। और लेकिन उसी तरीके से एक ग्रुप पार्टी उम्मीदवार को जिताने का काम में लगा है, तो और दोनों में अंदर ही अंदर खटपट चल रही है। अब बाकी मुझे ऐश्वर्या जी के विषय में मालूम नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों को लेकर भाजपा ने हरदा पर ही निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की माने तो हरीश रावत के पूरे जीवन की राजनीति में गुटबाजी ही देखी गई है और इसका शिकार होकर आज वो सत्ता से बाहर हैं। हरीश रावत जी जिस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे जीवन की जो हरीश रावत जी की राजनीति है, जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ, मैं जानता हूँ, उनकी राजनीति ग्रुपबाजी की, पार्टी को डिवाइड करने की, जनता को डिवाइड करने की, लोगों के मनों में अशांति डालने की, ऐसी राजनीति उनकी रही है। उसी राजनीति का एक पार्ट ये भी है जो आज वो बोल रहे हैं, और उसी राजनीति का शिकार होकर के वो आज इतने वर्षों से सत्ता से बाहर भी हैं, क्योंकि यही काम वो कांग्रेस में करते आ रहे हैं। तो इसलिए जो काम वो अपने यहाँ कर रहे हैं वो उनको दूसरे दलों में दिख रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्यकर्ता संगठित होकर के जो है कि काम कर रहा है और सबकी मंशा एक ही है कि केदारनाथ में कमल खिले और बड़े बहुमत से वहां पर हमारी प्रत्याशी बहन आशा जीते। केदारनाथ उपचुनाव को जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल बना है। ऐसे में हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक पैंतरे भी आजमा रहे हैं। पहले हरदा ऐश्वर्या रावत से मिलने पहुंचे और अब बीजेपी में गुटबाजी की बात कर रहे हैं। अब क्या वाकई में ऐसा कुछ है या फिर हरदा कोई माइंड गेम खेल रहे हैं, इसका पता तो उपचुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।